हेलो बच्चों, सॉल्यूशन ट्रायंगल में आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ाया, जैसे हम लोग ना लेयर्ड है कि कम से कम साइन रूल एंड कोसाइन रूल कर लें, एंड उसके बाद अगर मान ली हमारी हिम्मत परमिट करती है तो हम थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला एंड क्या बोलते हैं क्वार्टामिन थ्योरम हो गया, नेपियर्स एनालॉजी हो गया, इतना तक कर सकते हैं। सेकंड लेयर ये हो गया। फिर थर्ड लेयर जो हो गया वो हमने बोला था कि अगर इफ़ यू आर इन्जॉइंग एंड एवरीथिंग इज़ फाइन देन यू कैन गो अहेड। और जो उसके बाद हमने पढ़ाया था कि सेंटर्स इन ए ट्राइंगल, उसके अंदर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं। और जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा। अच्छा, ये थर्ड लेयर हो गया। अब आज का जो लेक्चर है और इसके बाद प्रॉबेबली आई विल मेक वन मोर लेक्चर प्रॉबेबली। ये लेक्चर आर कम्प्लीटली, जैसे बोलते हैं ना कि जिस बंदे को बिल्कुल मास्टरी टाइप ही करनी हो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वन हु इज़ थिंकिंग कि मेरे को उस 200 के अंदर रैंक लेके आनी है, उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी पीपल कैन लीव इट बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस प्रॉबेबिलिटी कि इस वाले पार्ट से कुछ भी एग्ज़ाम में आएगा। तो अगर अभी तक का दिक्कत है तो ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें x रेडियाई जो हमने इन सर्कल बोला था ये, ठीक है, और उसके आगे स्मॉल r के कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। उसी तरीके से x सर्कल्स आ जाएंगे। अब x सर्कल्स में क्या है, मान लिया ये हो गया, ठीक है। अब ये मान लिया A, ये B और ये C। इसका एंगुलर बाइसेक्टर गया, इसका एंगुलर बाइसेक्टर गया, इसका एंगुलर बाइसेक्टर गया। तो जो A के ऑपोजिट है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर I1। अच्छा, जहाँ पे ये साइड टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट X सर्कल को जहाँ पे टच कर रहा है, और जहाँ पे इसका जो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है वो पास कर रहा है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। ऑफ कोर्स ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो ये आएगा R1। ऐसे ही इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये R1 आएगा, इस पे ड्रॉप करेंगे तो ये R1 आएगा। तो जो हमने स्मॉल r के लिए तीन तरह के फॉर्मूले लिखे थे, एक हमने बोला था डेल्टा अपॉन s, एक हमने बोला था 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, और तीसरा फॉर्मूला था s माइनस a tan a/2। इस तरह के तीन फॉर्मूले थे। एग्जैक्टली सेम लाइन पे यू विल गेट R1 R2 R3 के फॉर्मूले, ठीक है। तो उसको वी विल नॉट बी डिराइविंग, बट याद रखने का तरीका बता देंगे हम उसको। हमें पहली बार तो ये समझना चाहिए कि जो ये वाला सर्कल है, इस सर्कल के लिए B और C एक जैसा है, B और C सिमेट्रिक पॉइंट है। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो B और C में सिमेट्रिक आएगा। बट ये A स्पेसिफिक है क्योंकि A का तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर आ रहा है, B और C के एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर आ रहे हैं। तो ABC के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक रिजल्ट नहीं आएगा R1 के लिए, बट B और C के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक आएगा। ऐसे ही R2 के लिए B अलग टाइप का पॉइंट है, A और C एक जैसा पॉइंट है, तो उसका A और C के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक आना चाहिए, B के रेस्पेक्ट में भले ही सिमेट्रिक ना आए। हाँ, तो देखो याद रखिएगा, एक तरीका तो क्या है कि जैसे ये एंगल B है, तो ये जो एंगल है, ये बाहर वाला एंगल पाई माइनस बी हो गया, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस b/2। एक तो ये याद रखेंगे कि ये एंगल हो जाएगा। बस इसी से फॉर्मूले आ जाएंगे। तो R के लिए हमारे फॉर्मूले क्या थे, डेल्टा अपॉन S, फिर एक था S माइनस A tan a/2, और इस तरह के तीन फॉर्मूले थे सिमेट्री से। अगर S माइनस A tan a/2 आ रहा है तो S माइनस B tan b/2 भी आएगा, S माइनस C tan c/2 भी आएगा। और एक तीसरा फॉर्मूला था 4r साइन a/2 साइन b/2 इंटू साइन c/2, ये फॉर्मूले थे, ठीक है। इसके विज़
अगर हम बोले कि R1 के फॉर्मूले क्या आएंगे, R1 जो है वो ए स्पेसिफिक है, जैसे डेल्टा तो तीनों के लिए एक जैसा ही है, डेल्टा एस तीनों के लिए एक ही जैसा है, सेमी पेरीमीटर। तो जो R1 हो है उसमें बेसिकली क्या होगा, डेल्टा अपॉन ये ए स्पेसिफिक है तो यहाँ एस की बजाय एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, पहला तो ये चेंज आया, यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ एस माइनस ए लिखा है। तो ऑफ कोर्स इसी लाइन पे जो फिर R2 होगा वो हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी एंड से R3 चलो यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ऐसे हो जाएगा। अब तुम ये देख सकते हो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों एस से तो छोटा ही होगा क्योंकि एस में से हम कुछ घटा रहे हैं। तो अगर ये एस से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल R2 जो है वो एस से बड़ा हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो चार सर्कल्स हैं जो तीनों साइड्स को टच कर रहे हैं, एक तो इंटरनली टच कर रहा है उसको तो हमने इन सर्कल बोल दिया, बाकी तीन सर्कल ऐसे बाहर आएंगे, जैसे एक इसको टच कर रहा है, एक इस रीजन में टच करेगा बी के ऑपोजिट, तो उसका सेंटर I2 होगा, रेडियस R2 होगा। तो ये जो एक्स सर्कल्स हैं इनकी रेडियस R1, R2, R3 R से हमेशा बड़ी आएगी। क्यों बड़ी आएगी? क्योंकि R के डिनोमिनेटर में तो केवल S है, बट इनके डिनोमिनेटर में S से कम क्वांटिटी आएगा। डेल्टा तो ऊपर एक जैसे ही है, जैसे यहाँ पे डेल्टा है वैसे ही यहाँ पे, वैसे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे, बट डिनोमिनेटर छोटा हो गया। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो वैल्यू फिर हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। अच्छा, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ से हमने ये कैसे ड्राइव किया था, S माइनस ए से बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था और डेल्टा अपॉन एस माइनस ए tan a/2 बन गया था। तो उसमें उल्टा हो गया, इसमें ऊपर नीचे S से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब S से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाला S है वो तो ऐसे ही रह गया और बाकी फिर वही tan a/2 बच गया। तो इसमें S tan a/2 आ जाएगा, ये S tan c/2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा S tan b/2। ठीक है, ये दूसरे तरह का फॉर्मूला हो गया। तीसरे के फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ आ रहा है 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। ठीक है, इसमें क्या होगा I1 के लिए कि a का तो आधा ही आ रहा है, तो जो I होता है वो तो बेसिकली कहीं यहाँ पे होगा, तो उसके लिए तो ऐसे आ जाएगा a/2 b/2 एंड c/2। ये तीनों एंगल यहाँ से पास कर रहे हैं, तीनों एंगल के एंगुलर बाइसेक्टर I से पास कर रहा है अगर ये I है तो। ठीक है, I1 में क्या है, A का तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है बट B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो मतलब ये जो आधा एंगल है वो π/2 माइनस b/2 है। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है दिस इज π/2 माइनस c/2। तो वैसे हम याद कर सकते हैं, A का तो a/2 है, तो इस फॉर्मूले में हमने a/2 को तो a/2 ही रहने दिया, b/2 की जगह लिख दिया π/2 माइनस b/2, क्योंकि ये वही वाला आधा एंगल का बाइसेक्टर आ रहा है इधर। तो उससे क्या हो जाएगा, cos b/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने π/2 माइनस c/2 लिखा तो ये cos c/2 हो जाएगा। तो 4r sin a/2 ऐसे रहेगा, बाकी दो cos बन जाएंगे। मतलब अगर हम फॉर्मूला याद कर लें तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो स्मॉल r है उसमें तो a/2 b/2 c/2 तीनों साइन में आएगा। ये ठीक है, इसमें एक साइन में आएगा, दो cos में आएगा, cos b/2 cos c/2। ये ठीक है, R3 के अंदर 4r साइन में केवल c/2 आएगा, बाकी दोनों cos में आएगा, cos a/2 cos b/2 एंड sin c/2। और इसकी बात कर लें तो दिस विल बी 4r cos a/2, साइन में b/2 आएगा एंड cos c/2। मतलब एक कन्फ्यूज़न ये हो सकता है ना कि मतलब दो साइन थे एक कॉस था, मतलब cos a/2 और साइन था, या फिर एक मतलब b और c में तो सिमेट्री की होगा, तो R1 के लिए या तो दोनों साइन में होगा b और c वाला, या दोनों cos में होगा। तो उसी को याद रखने के लिए हमने बोला कि अगर एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर आ रहा है तो वो एंगल b और c का आ रहा है, तो b और c की जगह पाई माइनस बी एंड पाई माइनस c रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो उसकी वजह से cos b और c में आएगा, a में साइन ही रहेगा।
तो एक तो ये 3 फॉर्मूले हो गए विच यू आर सपोज टू मेमोराइज। ठीक है, इनको याद कर लिया अच्छी तरीके से। इसमें एक और हम थोड़ा सा क्या देख सकते हैं, तो इसमें हमने और क्या बोला कि क्या देख सकते हैं कि जैसे हमने ये सर्किल बनाया, ठीक है, और ये ट्राइंगल है मान लिया, आई होप यू आर एबल टू सी। तो ये एंगुलर बाइसेक्टर आया, ठीक है। I1 ऑफ कोर्स इस पे लाई करेगा अगर ये A है, ये B है और ये C है। इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ऐसे जो इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे C के अपोजिट I3 लाई करेगा और इधर भी एक्सटर्नल आएगा, यहाँ पे I2 लाई करेगा। ठीक है, अब I2 से B का एंगुलर बाइसेक्टर ऐसे पास करेगा, A का एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ से पास करेगा और ये यहाँ से पास, ये I हो गया। ठीक है, तो लेट मी शो यू बिट क्लियरली। अब दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो देखो ये इतना जो एंगल है ये B/2 है और इतना जो एंगल है ये हो गया π/2 माइनस B/2। तो उसका मतलब क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया। उसका मतलब क्या है कि I1 I2 को जो ज्वाइन कर रही है लाइन और I3 I को जो ज्वाइन कर रहा है ये, ठीक है, I3 I को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब सेम चीज़ यहाँ पे है, ये C/2 हो गया और इधर π/2 माइनस C/2 हो गया। तो जब इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो π/2 माइनस C/2 प्लस C/2 मिल के π/2 आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो C1I है एंड जो CI है ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो यही आ गया। मतलब क्या आ गया कि अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा I3 I2 I1। ठीक है, तो I3 से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, I2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड I1 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये पॉइंट्स बेसिकली क्या हैं, A B C, ये वाला पॉइंट क्या है I। उसका मतलब क्या है कि I1 I2 I3 के लिए I ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है। ठीक है, क्यों ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है? क्योंकि ऑल्टीट्यूड है। क्योंकि B को अगर हमने I से ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल B/2 आ जाएगा और इधर हमने क्या बोला था, पूरा एंगल पाई माइनस B हो गया, उसका आधा π/2 माइनस B/2 हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो π/2 आ गया। अच्छा, जब हम I2 को डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, A का एक्सटर्नल, C का एक्सटर्नल, B का इंटरनल, तो ये BI ही आगे जाके I2 से पास कर रहा हो। कोई ये सोच सकता है ना कि चलो ठीक है, ये तो 90 हो गया, इसको हमने आगे बढ़ाया, I तक चला गया, बट आगे I2 तक क्यों जाएगा? क्योंकि I2 को डिफाइन ही ऐसे किया है। I3 को डिफाइन कैसे किया है? B का एक्सटर्नल, A का एक्सटर्नल, C का इंटरनल जाएगा। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और वो रिजल्ट क्या हो गया, हाँ, फॉर ट्राइंगल I1 I2 I3, फॉर ट्राइंगल I1 I2 I3 in center I will be in center I will be orthocenter and for
this triangle points A, B, C will be ना I1 I2 I3 के लिए A B C क्या हो जाएगा, जो ऑल्टीट्यूड्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएंगे, विल बी फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ये ठीक है, फ्रॉम वर्टिसेस। तो एक रिजल्ट हमारा ये आ गया। ठीक है, सो दिस वाज हमारा स्लाइड 1 और आगे चलते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट 1, रिजल्ट 1 अगर हमने ऐसे लिखा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो दैट विल बी 1/delta/S minus A प्लस 1/delta/S minus B प्लस 1/delta/S minus C, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये ठीक है, S minus A प्लस S minus B प्लस S minus C होल डिवाइडेड बाई डेल्टा। इन सबको ऊपर ले गए। अब न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, 3s माइनस 2s अपॉन डेल्टा बराबर s अपॉन डेल्टा बराबर 1/delta अपॉन s, ये ठीक है, 1s 2s 3s, तो ये तो 3s हो गया। और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 2s होता है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो 3s माइनस 2s कितना हो जाएगा, केवल s, और डेल्टा अपॉन s तो r होता है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया 1/R। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कितना आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू 1/R। दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। चलो रिजल्ट 2, रिजल्ट 2 में हमने ऐसे लिखा R1 R2 R3 अपॉन R, मतलब ऐसे कंसिडर किया अपनी तरफ से, फिर वापस शुरू हो गए। R1 विल बी डेल्टा अपॉन S माइनस A इंटू R2 विल बी डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 विल बी डेल्टा अपॉन S माइनस C होल डिवाइडेड बाई डेल्टा अपॉन S, ठीक है। एक डेल्टा कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से s इंटू डेल्टा स्क्वायर अपॉन s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू s इंटू हीरोन्स फॉर्मूला से डेल्टा स्क्वायर कितना हो जाएगा, s इंटू इस डेल्टा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये और ये कैंसल, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज एस स्क्वायर। तो हमारे लिए अब ये दूसरा रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे कि R1 R2 R3 अपॉन R इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया।
अब देखो हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो राइट डाउन रिजल्ट 3। रिजल्ट 3 कैसे लिखेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल्स टू 1/r। दोनों तरफ हमने क्या किया, r1 r2 r3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इधर क्या होगा, एक r1 कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट r2 r3 प्लस आई विल गेट r1 r3 प्लस आई विल गेट r1 r2 बराबर r1 r2 r3 अपॉन r। और r1 अपॉन r2 अपॉन r3 अपॉन r का वैल्यू यहाँ पे भी रख दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिग्मा r1 r2 इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू s स्क्वायर, ठीक है। तो r1 r2 r3 अपॉन r भी s स्क्वायर हो गया एंड सिग्मा r1 r2 भी s के बराबर हो गया, ठीक है। This is slide 2. अब छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, इफ़ ट्रू एंड फॉल्स ये बताना है। इफ़ r1 r2 r3 आर इन HP देन ABC आर इन AP, ठीक है। सोल्यूशन r1 r2 r3 ये क्या दे रखा है, HP में, मतलब उसका मतलब क्या है, डेल्टा अपॉन s माइनस ए, डेल्टा अपॉन s माइनस बी, डेल्टा अपॉन s माइनस सी, ये HP में आ गया। तो s माइनस ए अपॉन डेल्टा, s माइनस बी अपॉन डेल्टा एंड s माइनस सी अपॉन डेल्टा, ये भी HP में आ गया। सॉरी ये AP में आ गया क्योंकि हमने पलट दिया इसको, तो AP में आ गया। तो नीचे से डेल्टा हटा सकते हैं, फिर भी s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये AP में रहेगा। तीनों में से अगर कोई भी नंबर घटा दें तो भी AP आएगा। तो अगर हमने तीनों में से s घटा दिया तो माइनस ए, माइनस बी एंड माइनस सी, ये भी AP में रहेगा। फिर A, B, C तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी AP में रहेगा। हैंस प्रूव्ड, मतलब इसका मतलब क्या है कि ट्रू है। रीज़न ये ट्रू एज दिस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो यही हो पाएगा हमारा। Slide 3. Question number 2. In a triangle, prove that 1 upon r is equals to sigma cos A. सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। स्मॉल r बराबर कितना होता है, 4r पाई साइन A/2। दिस इम्प्लाइज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 4 साइन A/2, ठीक है। इसमें दोनों तरफ
प्लस 1 जोड़ दिया तो 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर साइन ए बाई 2। फिर एक बार हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज़ करके 10 फॉर्मूले लिखाए थे। उन 10 फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला ये भी था कि 1 प्लस 4 सिग्मा ए बाई 2 सिग्मा कॉस ए होता है। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। कंडीशनल क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज़ यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सिग्मा बी माइनस सी अपॉन R1 इन ए ट्राइंगल। ये ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड। तो सोल्यूशन सिग्मा बी माइनस सी अपॉन R1 इज इक्वल टू सिग्मा बी माइनस सी। R1 का एक फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। सो दिस विल बी सिग्मा बी माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। हमने पहले बोला था कि मैनिपुलेशन के लिए हम हमेशा डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो जो डेल्टा है वो सिमेट्रिक आ गया, तो इसको हमने निकाल दिया बाहर कॉमन। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा बाहर आ गया, सिग्मा बी माइनस सी इंटू एस माइनस ए, ये आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा बाहर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि s को मल्टीप्लाई किया, b माइनस सी अलग कर दिया, तो सिग्मा s इंटू बी माइनस सी ये अलग कर दिया, माइनस a को मल्टीप्लाई किया b माइनस सी से, उसको अलग कर दिया, a टाइम्स b माइनस सी ये अलग हो। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा। फाइनली ये जो s लिखा हुआ है ये भी ABC में सिमेट्रिक है, सिग्मा तो ABC की वजह से लगा हुआ है, तो ये भी s बाहर आ जाएगा, मतलब केवल इस वाले सिग्मा से बाहर आएगा, ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा। ब्रैकेट में एक दूसरा टर्म भी है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा a टाइम्स b माइनस सी। अब देखो हम ये दोनों ही करा चुके हैं कि अगर हमारे पास 3 क्वांटिटी है तो सिग्मा अल्फ़ा माइनस बीटा 0 होगा, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, और a टाइम्स अल्फ़ा टाइम्स बीटा माइनस गामा ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट सिग्मा 1 अपॉन ए बी बराबर लैम्डा अपॉन आर आर, देन फाइंड लैम्डा। ये है, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन ए बी। अब याद करो हमने पहले क्या बोला था कि हम क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर 1 अपॉन ए बी लिखा है तो हमने इसमें सिमेट्रिक बनाने के लिए ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा ए बी सी हो गया। अब ए बी सी तो सिमेट्रिक हो गया, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी सी सिग्मा सी। सिग्मा सी का मतलब क्या है कि सी जैसी जितनी क्वांटिटीज़ आएँ उनको लेके जोड़ लिया। अब सिग्मा ए बोलो, सिग्मा बी बोलो, सिग्मा सी बोलो, तीनों एक ही बात है। और सिग्मा ए किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर। ठीक है,
तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू 2s अपॉन ABC। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r चाहिए हमें। ठीक है तो वी नो फॉर्मूला क्या क्या होता है, R बराबर डेल्टा अपॉन S। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है कैपिटल R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो इसमें हमें S दिखाई दे रहा है और ABC दिखाई दे रहा है, तो इसको उठा के रख देते हैं। यहाँ से S की जगह कितना आ जाएगा, डेल्टा अपॉन R। चलो, और ABC की जगह कितना आ जाएगा, 4 कैपिटल R डेल्टा। तो वो हमने रख दिया, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ S की जगह आ गया डेल्टा अपॉन R, और ABC की जगह आ गया 4R डेल्टा। तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2R कैपिटल R। और हमें क्या याद रखा था, लैम्डा अपॉन कैपिटल R प्लस R। तो लैम्डा की जगह कितना आ गया, हाफ। सो दिस एम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू हाफ। ये आ गया हमारा आंसर। And this is slide 4. ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं कुछ। Question I think 5. If angle B is equals to pi/2, then prove that R is equals to A plus B minus C/2. Question 6. If alpha, beta, gamma are lengths of internal angular bisectors, then find lambda if sigma 1 upon alpha cos A/2 lambda times sigma 1 upon A. Question number 7. If alpha, beta, gamma are the distances of points of contact of in circle with sides from vertices.
then prove that r square is equals to alpha beta gamma upon alpha plus beta plus gamma, ये लिखा हुआ है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंगल बी इज इक्वस टू पाई बाई 2 और हमें आर क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, ये प्रूव करना है। तो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट ये लिखा है एस माइनस सी क्योंकि ऊपर लिखा है 2s माइनस 2c अपॉन 2, तो ये कितना हो गया s माइनस ए प्लस बी माइनस सी नहीं होगा, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि b 90 दे रखा है, तो ये a प्लस सी माइनस बी होगा। क्योंकि सिमिट्री से अगर b को पाई बाई 2 बोला है तो ये भी वैसे ही होना चाहिए। अच्छा, या फिर सिमिट्री से हम उल्टा कर लेते हैं, हम इसको c बना लेते हैं। अब ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो r को s माइनस सी के बराबर देना है। तो अब तुम ये याद करो कि r और s माइनस सी में कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, तो वो बहुत सिंपल है। एज वी नो r इज इक्वल्स टू s माइनस सी टेन c बाई 2, s माइनस ए टेन a बाई 2, s माइनस बी टेन b बाई 2, s माइनस सी टेन c बाई 2, ये होता है। तो दिस विल गिव यू r इज इक्वल्स टू s माइनस सी टेन 45 डिग्री विच इज़ 1, तो दिस इज s माइनस सी एंड दैट इज़ नथिंग बट a प्लस बी माइनस सी बाई 2, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये मान लिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या बोला कि अल्फा बीटा गामा लेंथ ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। अब इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अल्फा मतलब इफ़ यू रिमेंबर ए बी सी और ये मान लिया डी है, ये एंगल ए बाई 2 है। तो इस डायग्राम के हिसाब से ए डी मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया, अल्फा, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अल्फा हो गया। तो दैट वाज नथिंग बट 2BC अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2, ये होता है। तो ऐसे ही बीटा हो जाएगा 2AC अपॉन ए प्लस सी इंटू कॉस बी बाई 2। ऐसे ही गामा विल बी 2AB अपॉन ए प्लस बी कॉस सी बाई 2। ठीक है, अब इसने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 अपॉन अल्फा कॉस ए बाई 2। तो इसमें हमने क्या किया, बी प्लस सी अपॉन 2BC को लेफ्ट पे ले गए, अल्फा को इधर ले आए, कॉस ए बाई 2। दिस विल इम्प्लाई ए प्लस सी अपॉन 2AC 1 अपॉन बीटा cos b by 2 and this will give you a plus b upon 2ab इन तीनों को जोड़ दिया। इन तीनों को जोड़ने पे देखो फर्स्ट जगह से कितना आ जाएगा, हाफ 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस हाफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस हाफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड से हो गया, और राइट हैंड साइड से जो हमें चाहिए था वही आ गया, सिग्मा 1 अपॉन अल्फा कॉस ए बाई 2, ये आ जाएगा।
तो दिस इज़ नथिंग बट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो सिग्मा 1/α cos a/2 ये हो गया, ये हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अच्छा ये कैसे हो गया, आधा 1/a तो इधर आ गया और आधा इधर आ गया, तो हाफ हाफ मिलके 1 हो गया, इसलिए ये हो गया। सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा शुड बी 1, यही आंसर हो गया। लैम्डा 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या बोला है कि अल्फा बीटा गामा आर द डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इन सर्किल विद साइड्स। कुछ भी नहीं, सीधा सीधा ये भी। ठीक है, उसने बोला कि अगर मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अल्फ़ा क्या हो गया इसका, मतलब अल्फ़ा ए से होगा बेसिकली, ये अल्फ़ा हो गया, बी से बीटा हो जाएगा। इन सर्किल जहाँ पे भी साइड को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इन सर्किल विद साइड्स फ्रॉम वर्टिसेस, तो जिस पॉइंट पे साइड को टच कर रहा है ये, ठीक है, उस पॉइंट का वर्टेक्स से डिस्टेंस ये गामा हो गया। तो ये हमने याद कराया था कि दिस इज़ नथिंग बट एस माइनस सी होता है, ये एस माइनस बी होता है, और अल्फ़ा एस माइनस ए हो गया। तो कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड पे लिखा है अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो दिस इज़ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। ठीक है, दिस इज़ इक्वल्स टू, ऊपर अगर हमने एस मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा डेल्टा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एस माइनस सी अपॉन एस, नीचे एक एस, दो एस, तीन एस, थ्री एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी विल बी 2s। तो ये ब्रैकेट तो डिनोमिनेटर की वजह से आया, और न्यूमरेटर में ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में s से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ये वाला ऐसा है। सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन s इंटू एस। तो दिस इज़ नथिंग बट डेल्टा अपॉन एस का होल स्क्वायर विच इज़ आर स्क्वायर। तो यही प्रूव करने के लिए बोला था, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो ये था slide 5। Next article is
डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ठीक है, ये मान लिया हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, या इसकी जरूरत नहीं है, यहीं से ऑर्थो सेंटर है एच। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमने लिया तो सर्कम सेंटर कहीं इसी पे लाई कर रहा होगा, वो मान लिया क्या है ओ। ठीक है, तो एच क्या है ऑर्थो सेंटर एंड ओ क्या है सर्कम सेंटर। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। ओ ए जो है, ओ ए ये सर्कम सेंटर है, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आर के बराबर, ये हमें पता है। ओ ए बराबर कितना हो जाएगा आर। हाँ, ओ ए बराबर आर हो जाएगा। ए एच जो है वो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस हो गया वर्टेक्स ए से, तो वो हमने याद कराया था कि अगर वर्टेक्स ए से डिस्टेंस होगा तो 2r cos ए लिखेंगे, और साइड बी सी से डिस्टेंस होगा तो 2r cos b cos c आ जाएगा। ये भी आ गया। ठीक है, ओ एच हमें रिक्वायर्ड है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर अगर हमें निकालना है तो हमें ओ एच चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बच गया, हमें दो साइड पता है, ये तीसरी साइड चाहिए। तो अगर कोई भी एक एंगल पता लग जाए तो फिर हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल में क्या है कि अगर हमने इसका सर्किल खींचा तो उस सर्कम सर्किल के लिए ए सी एक कॉर्ड का काम करेगा, और ये यहाँ पे बी एंगल बना रहा है सर्कमफ्रेंस पे। मतलब ऐसे करके देख लो कि अगर ऐसे है तो ए ये हो गया, सी ये हो गया और बी ये हो गया, तो ओ के ऊपर ये वाला एंगल, अगर ये बी है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2b। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो बी एंगल इधर आ जाएगा, बी एंगल इधर आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बी। ठीक है, अगर ये बी हो गया और ये 90 है तो इस डायग्राम के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। ऐसे हो गया, मतलब ए सी ने सर्कमफ्रेंस पे बी बनाया तो सर्कम सेंटर पे 2b बनाएगा। अब 2b पे आधा b इधर आएगा, और o को अगर मैं c से ज्वाइन कर दूँ तो बाकी बचा हुआ b इधर आएगा। ठीक है, अब ऐसे देखो ए डी सी, इसमें ये एंगल c है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। मतलब हमने क्या क्या बोला अभी तक, एज ये मान लिया m2 है, मिड पॉइंट है, एज एंगल M2OA बराबर B। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल OAM2 बराबर 90 माइनस बी। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल ADC एंगल DCA बराबर C, दिस इम्प्लाइज एंगल DAC बराबर 90 डिग्री माइनस सी। अब ये पूरा एंगल 90 माइनस, सॉरी ये कहाँ से आ गया,
सी आएगा। 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, तो ये 90 माइनस सी पूरा हो गया। इधर वाला एंगल 90 माइनस बी हो गया। तो जो इधर एंगल बचा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा 90 माइनस सी में से 90 माइनस बी घटा दें। सो दिस इज इक्वल्स टू 90 90 कैंसिल, बी माइनस सी हो गया। ठीक है, अब देखो हमें जो जो चाहिए था वो आ गया कि तीन साइड ए एच, ओ ए और ओ एच में दो साइड पता है, तीसरे साइड हमें चाहिए, और जो दो साइड पता है उनके बीच का एंगल पता लग गया। अब हम इसमें कोसाइन रूल लगा सकते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी कहाँ से आ गया, इन ट्राइंगल ए एच ओ यूजिंग कोसाइन रूल, using cosine rule, OH square will be AH square plus OA square minus 2OA AH into cos of angle AHO, सॉरी एंगल बीच का एंगल HAO ये आएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू AH कहाँ गया ये, तो ये हो गया 4R स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस OA स्क्वायर इज R स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 OA कितना हो गया R, AH कितना हो गया 2R cos A और इंटू कॉस HAO, ये एंगल कितना हो गया B माइनस सी। ठीक है, ये आ गया। अब इस पूरे में से R स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया प्लस R स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 4 कॉस स्क्वायर A माइनस ये 4 कॉस A कॉस B माइनस सी। तो दिस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 माइनस 4 कॉस A कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो 4 कॉस A, यहाँ से 4 और 1 कॉस A चला गया, तो एक माइनस कॉस A बच गया प्लस कॉस B माइनस सी बच गया। सो दिस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 माइनस 4 कॉस A, माइनस कॉस A को कॉस B प्लस सी लिख सकते हैं। से A प्लस B प्लस सी पाई होता है, तो B प्लस सी इज पाई माइनस A, तो कॉस B प्लस सी विल बी माइनस कॉस A। अब कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला लगा लिया, तो दिस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 माइनस 4 कॉस A और यहाँ से आ जाएगा कॉस B 2 इंटू कॉस B कॉस C। तो फाइनली जो रिज़ल्ट था वो ये आ गया OH इज इक्वल्स टू, ये तो OH स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लिया R रूट 1 माइनस 4 कॉस A कॉस B कॉस C। ये था इसका डेरिवेशन।
स्लाइड 5। ये हो गया हमारा स्लाइड 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज इक्वल्स टू कैपिटल R √1 - 8 cos A cos B cos C। ये आ गया, या इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो दिस विल बी R √1 - 8 पाई cos A। पाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ cos A cos B cos C। ये हो गया A B C, यहाँ पे कहीं ऑर्थो सेंटर है H, यहाँ पे कहीं सरकम सेंटर है O, और ये OH की ही बात चल रही है। ठीक है, यहाँ से डेरिवेशन करने का तरीका क्या था कि हमने AH और AO को मिला लिया और OH के साथ जो ट्राइंगल बना AHO उसके अंदर हमने कोसाइन रूल लगाया। एग्जैक्टली सेम लाइन पे एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन क्या होगा कि अगर हम इन सर्कल ले लें, मतलब इन सेंटर ले लें I, उसको हम सरकम सेंटर O से ज्वाइन करें, फिर वही परपेंडिकुलर, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ये मान लिया हो गया ABC। तो जो OI डिस्टेंस है वो भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से आ जाएगा। मतलब जो OA है, OA वो किसके बराबर आ जाएगा? OA विल बी कैपिटल R। ठीक है, AI कितना है? A का डिस्टेंस I से, तो वो होता है R कोसेक A/2। ठीक है, बट कोसेक को हमने रख दिया 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2। तो उसमें क्या होगा? sin A/2 और कोसेक A/2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? sin B/2 sin C/2। तो मैं केवल स्केच बता रहा हूँ, करना अपने आप। ठीक है, ये जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा ऑफ कोर्स A/2। AC सरकमफ्रेंस पे अगर B एंगल बना रहा है तो ये भी B होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा π/2 - B। तो इधर जो एंगल बचा वो निकल आएगा, पूरे में से A/2 में से ये घटा देना। तो उसके बाद इस ट्राइंगल में AIO में, ठीक है, आई एम नॉट डिराइविंग कम्प्लीटली, यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ, क्योंकि अब बस केवल फॉर्मूला लगाना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। π/2 - B ऐसे आएगा। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे आएगा, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, मतलब OI। अब तुम इसको देखो, ऐसे भी देख सकते हो। याद रखने का एक तरीका ये भी है कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो सारे सेंटर एक जगह आ जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि O और H के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। अगर एक ही जगह सेंटर आ गया तो उसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस जीरो होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस जीरो होने के लिए तुम ऐसे देख सकते हो, अगर और क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री होगा, एंड cos 60 डिग्री हाफ होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, एंड OH 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सेंटर और सरकम सेंटर में एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आएगा
यहाँ पे भी आर ही आएगा, यहाँ पे भी रूट आएगा, 1 आएगा, माइनस आएगा, 8 आएगा, बस कॉस की बजाय साइन आएगा। अब साइन से तुम याद कर सकते हो वापस कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जीरो तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर वो भी दोनों एक ही जगह आएगा। अगर वो जीरो है तो साइन में मतलब यहाँ पे जो भी टर्म आ रहे हैं उनकी वैल्यू 1/8 आनी चाहिए, तभी 8 और 1/8 जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ वैसे यहाँ कैंसिल होगा, कैंसिल होके 1 आएगा। और साइन में हाफ वैल्यू 30 डिग्री पे आती है, तो इससे तुम आराम से याद कर सकते हो कि यहाँ पे फिर साइन a/2, वैसे भी दिखाई दे रहा है बाई टू है एंगल, साइन b/2 इंटू साइन c/2 ये आना चाहिए। मतलब OI इज नथिंग बट r√1 - 8 पाई साइन a/2 ये हो गया। और OH वॉज r√1 - 8 पाई cos A, ये हो गया। दिस यू कैन मेमोराइज। स्लाइड 7। तो अब फाइनली हम रिज़ल्ट निकाल देते हैं। रिज़ल्ट 1 कि O और H के बीच का डिस्टेंस वॉज R, this was r√1 - 8 प्रोडक्ट cos A। ठीक है, एंड रिज़ल्ट 2 कितना आ गया, मतलब सर्कम सेंटर से डिस्टेंस निकाला है हमने दोनों का, ऑर्थो सेंटर का भी एंड इन सेंटर का भी। तो O का I से डिस्टेंस विल बी कैपिटल R√1 - 8 प्रोडक्ट, इस बार आ जाएगा साइन a/2। ये रिज़ल्ट 2 हो गया। रिज़ल्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फॉर्मूला लिख के आया है ये तो हमेशा ही सही है, हमने तो बोला ही ट्राइंगल क्या है, कैसा भी ट्राइंगल हो दिस इज़ ऑलवेज वैलिड। तो इसका मतलब क्या है कि जो OH है, जो OH है वो मतलब ये वाला जो चीज़ है रूट के अंदर जो लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहीं से क्या होना चाहिए, 1 - 8 पाई cos A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वरना ये अनडिफाइन हो जाएगा। दिस विल इम्प्लाई, इसको हम उधर ले जाएं तो प्रोडक्ट cos A 8 विल बी लेस देन इक्वल टू 1। 8 cos A को उधर ले गए फिर पलट लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, इन A triangle cos A into cos B into cos C will be less than equals to 1/8 हमेशा। एंड फॉर इक्वालिटी यहाँ पे इक्वल कब होल्ड करेगा, जब यहाँ पे होल्ड करे, जब यहाँ पे होल्ड करे, मतलब ये 0 के बराबर हो जाए। मतलब जब O और H एक ही जगह पे आ जाए। O और H एक जगह पे कब आएगा, जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो। फॉर इक्वालिटी ट्राइंगल मस्ट बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे लिए सेकंड रिजल्ट आ गया विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रिजल्ट 2 से फिर ऐसे आ जाएगा रिजल्ट 4
थर्ड रिजल्ट ओ आई के अंदर जो लिखा है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 माइनस 8 पाई साइन ए बाई टू, दिस मस्ट ऑल्सो भी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसका मतलब क्या है 8 पाई साइन ए बाई टू मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1, या फिर आ गया साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/8। तो जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर है उसमें जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है हम आँख बंद करके कैसे बोलते हैं 50% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो रहे होंगे। साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/8, इसी से सॉल्व हो रहे होंगे, किसी न किसी फॉर्म में यही लग रहा होगा। तो ये हमारा रिजल्ट 4 हो गया कि साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू किसी भी ट्राइंगल में 1/8 से छोटा होगा। एंड अगेन फॉर इक्वालिटी ट्राइंगल मस्ट बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, रिजल्ट 5। इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमारे पास आया प्रोडक्ट साइन ए बाई टू इज़ लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हाफ, या 4 को इधर ले आए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/8, इसमें 4 को इधर जाए। अब ये जो है ठीक है स्मॉल, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दिया 4r पाई साइन ए बाई टू, कैपिटल आर तो एक पॉजिटिव नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। या क्या ये ठीक है 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू किसका फॉर्मूला होता है, ये स्मॉल आर का। तो ये भी पता लग गया हमें कि किसी भी ट्राइंगल में जो इन रेडियस होगा वो सर्कम रेडियस के हाफ से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब इसको कैसे लिख लो 2r इज़ लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल R, एंड फॉर इक्वालिटी ट्राइंगल मस्ट बी इक्विलेटरल triangle. So again, these results should be memorized. This was slide number 7. Slide number 8. Question 1. In a triangle ABC, prove that first part sigma tan square a by 2 is greater than equals to 1. Second part sigma a
कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3/4। करते हैं सॉल्व। फर्स्ट मतलब टू प्रूव क्या करना है हमें, tan स्क्वायर ए बाई 2 प्लस tan स्क्वायर बी बाई 2 प्लस tan स्क्वायर सी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, हम क्या रिजल्ट करेंगे, क्या करेंगे, देखो एक रिजल्ट तो एज वी नो, ठीक है, कि ए स्क्वायर, या चलो ए तो यहाँ पे साइड के लिए यूज़ करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब ये कहाँ से आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तीन स्क्वायर का सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, उसको ओपन कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने x को tan a बाई 2 बोल दिया, तो इफ़ x बराबर tan a बाई 2, y बराबर tan b बाई 2 एंड z बराबर tan c बाई 2, देन लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा tan स्क्वायर ए बाई 2 प्लस tan स्क्वायर बी बाई 2 प्लस tan स्क्वायर सी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू tan ए बाई 2 tan बी बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2। अब वो जो हमने 10 फॉर्मूले लिखाए थे इनिशियली ट्राइंगल के अंदर कंडीशनल आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, उन 10 में से एक फॉर्मूला ये भी था कि tan a बाई 2 tan b बाई 2 इसका जो सम है वो 1 होता है। ठीक है, नाउ एज सिग्मा tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 is equals to 1, this implies sigma tan square a by 2 is greater than equals to 1, मतलब this is greater than equals to 1, तो ये हो गया हमारा hence proved। ये हो गया हमारा proved फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम चालू करें, लेफ्ट हैंड साइड इज ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन सिग्मा ए का सिग्मा, तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बाई 2। ठीक है, वो जो बाई 2 है हमने बाहर निकाल दिया, ऐसे हो गया। ठीक है, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, अब ठीक है, अब दिस इज इक्वल्स टू हाफ, इस सिग्मा को ब्रेक कर दिया अलग अलग, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए कॉस ए अपॉन सिग्मा ए, ये ठीक है, ए इंटू 1 अलग हो गया और ए इंटू कॉस ए ये अलग हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर दिया, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, एक तो हो गया सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ए प्लस दूसरा हो गया सिग्मा
ए कॉस ए अपॉन सिग्मा ए, ऐसे हो गया। दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, वो तो 1 हो गया, प्लस इसमें सिग्मा ऐसे लिखते हैं हम 2r साइन ए कॉस ए अपॉन सिग्मा 2r साइन ए। ठीक है, अब देखो इस सिग्मा के बाद साइन ए तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सिग्मा ही ए बी सी की वजह से लिखा हुआ है। तो पहले टर्म में साइन ए कॉस ए होगा, दूसरे में साइन बी कॉस बी होगा, सिग्मा जब हटाएंगे तो तीसरे में साइन सी कॉस सी होगा, बट आर तीनों में सेम होगा। तो उसका मतलब कि आर को बाहर निकाल सकते हैं, इस आर को बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 प्लस आर बाहर निकाल दिया, सिग्मा 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a हो गया, एंड डिवाइडेड बाई, इसमें क्या है 2r को बाहर निकाल दिया, 2r सिग्मा साइन a, ऐसे हो गया, r और r कैंसिल। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 प्लस सिग्मा साइन 2a, वही कंडीशनल आइडेंटिटीज़ वाले 10 फॉर्मूले में सबसे पहले फॉर्मूला यही था, वो होता है 4 पाई साइन ए। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, सिग्मा साइन 2a 4 पाई साइन ए होता है, एंड सिग्मा साइन ए कितना होता है, एक 2 तो पहले से लिखा हुआ है, इंटू 4 टाइम्स पाई कॉस ए बाई 2 होता है, ये होता है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ, ये 4 कैंसिल, तो 1 प्लस हाफ, ये वाला 1, ये 1 आ गया, यहाँ पे जो हाफ बचा वो ये हाफ आ गया, इनटू ऊपर जो लिखा है साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, अपॉन नीचे लिखा है कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ 1 प्लस हाफ। अब देखो कॉस ए बाई 2 और साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये तो ऊपर वाला ये साइन ए हो गया, फिर साइन बी हो गया 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 इंटू 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, कॉस ए बाई 2 कैंसिल, कॉस बी बाई 2 कैंसिल, कॉस सी बाई 2 कैंसिल। तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ 1 प्लस हाफ, न्यूमरेटर में कितना बचा 8 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, और इसी इनइक्वालिटी की अभी बात चल रही थी कि 8 टाइम्स या साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है, सॉरी 1/8 होता है। तो 8 टाइम्स साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो दिस इंटायर थिंग विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, दिस इंटायर थिंग विल बी लेस देन इक्वल्स टू हाफ, ऐसे ही लिखा है, ये 1 ऐसे लिखा है, ये हाफ ऐसे लिखा है। इस इनइक्वालिटी की वजह से मतलब दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इसकी वजह से ये इनइक्वालिटी आया। तो ये हाफ प्लस 1 कितना हो गया, ये 3/2, तो दिस इज हाफ इंटू 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट कितना आ गया, ठीक है, यही प्रूव करना था, सिग्मा ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन ए इज लेस देन इक्वल्स टू 3/4। सो सॉरी,
तो यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज सिग्मा ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन सिग्मा ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3/4, हैंस proved. This was the complete solution.